मेरे ख्याल से दोस्तों दीपावली एक आखिरी त्यौहार है जहाँ पे है ना हम जी भर के भरपूर मात्रा में साफ़ सफाई से लेकर सजावट से लेकर सारी चीज़ें का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जिस तरीके से हम घर को सजाते हैं ना, उसी तरीके से अपने को घर को धीरे धीरे करके समेटना भी चालू करना पड़ता है। तो भैया अब दिवाली तो गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मेरी पेंडिंग बची थी, तो वो सारी चीज़ें भी आज मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस बार हमने दिए वगैरह तो जलाए थे, कैंडल्स जलाए थे, लेकिन इतने तेज हवा के कारण क्या हो रहा था ना, एक भी दिया अपना ढंग से जल नहीं पाया है। कैंडल भी वैसे जैसे नए का नए है ना, बिल्कुल वैसी का वैसे ही है, बस हल्का सा आप देखोगे ऊपर से जला है, लेकिन कैंडल वैसा का वैसा रखा पड़ा है। तो सारे दिए तो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। उस बत्ती को आपको हटा लेना है और आपको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो देखिए अपने पास एक्स्ट्रा नए कैंडल्स जो रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि पूरा कैंडल्स तो हम जला नहीं पाते हैं, जो भी नए कैंडल्स होते हैं उनको भी मैं साइड करके रख लूंगी, और जो जले हुए कैंडल्स हैं जो यूज हो चुके हैं उनको भी ऐसे मिठाई के डब्बे में आप रख सकते हैं। देखिए मिठाई के डब्बे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे आसान है, सभी के घर में ऐसा मिल जाएगा और ना ये उलझेगा नहीं। जब आप चाहो तो आप रिसाइकिल करके चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हो, DIY कर सकते हो आप फ्यूचर में। तो इसीलिए पुरानी कैंडल्स फेंकने से अच्छा आप इसको कलेक्ट करके रख लीजिए। अब मिठाई के डब्बे तो आपको पता ही है दिवाली में बहुत सारे मिलते हैं, तो उनको इकट्ठा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही के घर में वो अभी उपलब्ध है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और रही बात देखिए इनको स्टोर करने की, तो मेरे पास ना ऐसा कोई बड़ा घर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई स्टोरेज रूम है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी छोटा सा जो मेरा ऑफिस रूम का बैल्कनी है उसी में मैं चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ जो भी मेरे पास जैसे पुराने प्लाईज बचे रहते हैं, तो उनका हमने शेल्फ बना लिया। आप देखोगे एक आध शेल्फ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और जब आप वर्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो ना, तो क्या होता है कि आपका एक तो स्पेस भी बच जाता है, नीचे का जो पोर्शन है खाली खाली दिखता है। जो भी पुराने आइटम है आप ऊपर रखोगे ना, तो नीचे क्लटर्ड नहीं रहेंगे। इतना मुझे ज़रूरत है मैं चीज़ों को रखती हूँ, बाद बाकी मैं उसको ना डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये मेरा एक स्पेस है, एक कोना है जहाँ पे पुरानी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रखते जाती हूँ। ऊपर का भी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है और नीचे भी एक्सेस हो जाता है। झाड़ू पोछा भी मैं यहाँ पे आराम से लगा सकती हूँ। इस बार DIY करने में, घर को सजाने में ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना जान दे दिया है। सच बता रही हूँ, मैंने इतना एफर्ट कभी नहीं डाला है, और शायद इसी की वजह से देखिए मैंने डीप क्लीनिंग तो पूरा अपने घर का किया ही था, लेकिन शायद एक कोना, मेरे जो किचन का एक कोना है ना, मैंने उसको छोड़ दिया था। मतलब होते ना कभी कभार ऐसा होता है कि यार काम में आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि एक जो पार्ट होता है घर का थोड़ा बहुत छूट ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया। अभी जो आप नीचे कैबिनेट देख रहे हो किचन का, उसमें ऐसे है ना कि मेरे नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ पे ना जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जैसे घून जिनको हम बोलते हैं, तो वो पूरे कैबिनेट में लग गया है। मैंने सफाई तो कर दी थी, लेकिन फिर भी एक आध अभी पड़ा हुआ है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, रात में जितना भी मेरा सामान है ना अंदर का, मैं वो पूरा बाहर निकाल लूँगी, और हिट जो मैं लेकर आई हूँ ना यहाँ, इसको स्प्रे करूँगी। मॉर्निंग में देखते हैं इसका क्या असर होने वाला है। यहाँ पे छोटे छोटे काले काले से इस तरीके से दिख रहे हैं। मे भी आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं फ्यूचर में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। Can you feel the fire burn within? Can
मॉर्निंग में देखिए अभी आपको दिखाती हूँ, जो भी मेरा सामान है ना उसको मैंने स्लैब के ऊपर रख दिया था रात में ही साफ सफाई के बाद। अभी मैं अंदर का आपको कंडीशन दिखाती हूँ, तो आप देख रहे हो कि कहीं पे भी आपको कीड़े नजर नहीं आ रहेंगे। अभी देखिए कारपेंटर से बना हुआ, तो मैन मेड एरर तो होगा ही ऑब्वियसली। जो एजेस हैं प्लाई के जो कॉर्नर्स में होते हैं ना, जो पतले पतले जो स्पेस है यहाँ पे, ये तो इसको ना सील करने के लिए टाइल सीलर आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये काम करेगा। लेकिन मैंने इस बार ये सोचा है कि पूरा किचन को मैं सील करने वाली हूँ। मेरा पूरा लकड़ी का ही सारा सामान बना हुआ है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ फ्यूचर में, फिर से मैं इतना दोबारा मेहनत नहीं करना चाहती हूँ। तो इस बारी ना जो मेरे पास पुट्टी पाउडर पड़ा हुआ है, इसमें ना फेविकॉल मिक्स कर रही हूँ और ना मैं पेस्ट बना ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। मैं जब रेंट के मकान में थी ना, तो किचन में इस तरीके का पतला पतला जो दरारें नहीं हो जाती, तो उसको भरने के लिए ना मैंने ये DIY इस्तेमाल किया था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा असर किया। तो मैंने सोचा कि मैं इस बारी अपनी किचन में भी ये इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरे कैबिनेट के अंदर फाइनली हमने सीलेंट लगा दिया है। देखिए इस साइड भी मेरा पूरा कवर अप हो गया है और ये अच्छे से सूख भी गया है। मतलब ना इसको एक तो लगाने में मेरे को आधा घंटा लगा और सूखने में आई थिंक थोड़ा बहुत है, ये हल्का फुल्का सा ये गीला आप देख सकते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा है ये। तो अभी आई थिंक 20 मिनट और मैं वेट कर लूंगी। इसके बाद जितना भी जो भी मैंने ऊपर स्लैब में सामान रखे हुए ना, इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही, मतलब पोंछने के बाद ही मैं अंदर रख दूंगी। The fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. पता है दोस्तों, जब तक आप कोई ना सामान यूज ना करो ना, तब तक पता ही नहीं चलता है कि यार वो अच्छा है या खराब है। एक जो मुझे लगा इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है वो है इसका हाइट। मतलब 6 फीट से ऊपर इसका हाइट है, और अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर रही हूँ इस बैल्कनी में, तो दूसरे वाले बैल्कनी में ले जाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके मेरे को लेकर जाना होता है। वेट है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको एक आदमी तो संभालने से रहा, तो 2 तो चाहिए ही कम से कम। और अगर कभी गलती से बारिश आ गया ना, फटाफट इसको हटाना, इसको स्लाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको शाबेरी मार्केट से परचेज़ किया था, आई थिंक 1600 या 1700 रुपये में मैंने इसको परचेज़ किया था। ठीक है, चला ये 1 से 1.5 साल तक तो चला, लेकिन फिर भी अब मेरे को इसको रिप्लेस तो एनीवे करना ही था। तो एक फोल्डेबल वाला हमने अमेज़ॉन से ये परचेज़ किया है। अभी इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल वे में ये खुलेगा, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली मेरा स्पेस लेने वाला है। बट फिर भी इसका सबसे अच्छा ये है कि आप इसको कहीं पे भी पतले जगह पे आप इसको फोल्ड करके रख सकते हो। तो मेरे को एक ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। बाकी जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी तो मैं इसका फीडबैक वैसे भी नहीं दे सकती हूँ। 1-2 महीने कम से कम मुझे इसको चलाना होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा क्वालिटी है इसका। फिर भी अगर आपने यूज़ किया है ना एक बारी, तो मेरे को ज़रूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट कैसा रहा है। वो कहते हैं ना दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। तो ऐसा है कि जो चीज़ें मुझे दिवाली से पहले करनी थी वो दिवाली के बाद हुआ है। ये बात तो सही है कि देखिए अकेले चीज़ें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा टैक्टफुली काम करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं थोड़ी सी पैनिक कर रही थी अपने किचन को लेकर, कहीं ऐसा मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ जाए, लेकिन चलिए ठीक है, अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो ये भी मेरे लाइफ का पार्ट है। देखिए अगर मैं कोई DIY आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो ये जो बैकग्राउंड में चीज़ें चलती है ना, हाउसवाइफ हूँ, घर का मतलब जो मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें जो झेलती हूँ मैं, वो चीज़ें मैंने आज आप लोगों से शेयर की हो। क्योंकि देखिए मैं अकेली हूँ, मुझे A to Z घर का सारा मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। तो अगर कहीं पे भी मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं वो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सिमिलैरिटीज़ होती है। अगर मैं चीज़ें फेस कर रही हूँ तो हो सकता है अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो या फिर अगर आपका खुद का ही क्यों ना मकान हो, आप भी हूबहू तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वैसा सिमिलर आप भी प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अलग सा वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।